हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम एक्सपांशन की। तो फिर रैम एक्सपांशन, जिससे आपके फ़ोन की रैम एक्सपांड होती है, ये कंपनियां नई फीचर्स लेके आई थी। लेकिन क्या ये फीचर आपको मोबाइल परचेस करते समय कंसिडर करना चाहिए कि नहीं? अब ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब इसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो फिर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रैम एक्सपांशन का एक प्रैक्टिकल टेस्ट। इसके दो फॉर्मेट्स होंगे। सबसे पहले हम रैम एक्सपेंशन को ऑफ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कितने सारे ऐप रैम स्टोर कर सकता है, और उसके बाद हम रैम एक्सपेंशन को ऑन करके फिर चेक करेंगे कि कितने स्टोरेज इंक्रीज हुई है कि नहीं। तो फिर सबसे पहले अगर हम सेटिंग में चेक करेंगे तो फिर मैंने रैम एक्सपेंशन को ऑफ कर रखा है। रैम एक्सपेंशन ऑन करेंगे तो फिर हमें पता चलता है कि रैम एक्सपांड 5 GB, 3 GB और 2 GB की हो जाती है इस फ़ोन में। अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर सबसे पहले मैं एक ऐप ओपन करता हूँ और फिर ऐसे करके हम चेक करेंगे टोटल कितने सारे ऐप्स टोटल ओपन हो सकते हैं इस फ़ोन में। रैम अगर कितना ऐप स्टोर कर सकता है, ऐसे करके अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर अब काफ़ी सारे ऐप्स ओपन हो चुके हैं। तो फिर अब हम स्टोरेज चेक करेंगे एक बार। शायद अभी और थोड़े ऐप्स ओपन हो सकते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखते हैं एंड तक कौन सा ऐप तक ये रैम स्टोर कर सकता है। मैंने अभी रैम एक्सपेंशन ऑफ कर रखा है। तो फिर ये लेंस लास्ट ऐप है जहाँ तक ये रैम स्टोर हो सकता है। अब हम फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे और रैम एक्सपेंशन को ऑन करेंगे और फिर से एक बार ये टेस्ट रन करेंगे। तो फिर मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लिया है। अब सेटिंग में जाके फिर से एक बार चेक करते हैं कि रैम एक्सपेंशन ऑन हुआ कि नहीं। ऐसे देख सकते हैं आप 8+5 दिखा रहा है। तो फिर अब फिर से ये टेस्ट को रन करते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो फिर से चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी प्ले गेम्स आ रहा है। अब गूगल लेंस देखते हैं। गूगल लेंस में से अब स्टोरेज में जाके, तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी भी वहीं पे क्लोज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बार म्यूज़िक ऑन करके देखते हैं। म्यूज़िक को अगर स्टोरेज में डाला तो फिर देखो उस तरफ से एक ऐप फिर से कम हो गया। तो फिर रैम स्टोरेज इंक्रीज़ तो नहीं हो रही है, जितनी है उतनी ही रह रही है। और रैम एक्सपेंशन को ऑफ रख के हम टोटल 49 ऐप्स को ओपन कर सके स्टोरेज में। और जब मैंने रैम एक्सपेंशन ऑन किया तो भी 49 ऐप्स ही ओपन हो रहे हैं। तो फिर एक्सपेंशन का यूज़ तो कुछ हुआ नहीं है। अब सेकंड फॉर्मेट में हम थोड़े से ऐप्स ओपन करेंगे और फिर वापस से उनको रीओपन करके चेक करेंगे कि वो क्रैश हो रहे हैं कि नहीं या फिर स्टोरेज में रह रहे हैं। फिर उसके बाद रैम एक्सपेंशन ऑन करके फिर से वही स्टेप्स को रिपीट करके हम चेक करेंगे कि क्रैश इंक्रीज़ हो रहा है या फिर उतना ही ऐप्स हो रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि वर्चुअल रैम से क्या रैम इंक्रीज़ होता है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो फिर से सेटिंग्स में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने रैम एक्सपेंशन को ऑफ़ कर दिया है। देख सकते हैं आप। अब फिर से हम वही सारे स्टेप्स रिपीट करते हैं, मतलब सारे ऐप्स को ओपन करते हैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में।
तो फिर से ओपन करते हैं ऐप्स को। प्ले गेम्स, ये है रैम में। जियो टीवी रैम में से बाहर जा चुका है, तो फिर इसके बाद सारे ऐप्स वापस से स्टार्ट होने लग गए हैं। तो इतनी इसकी रैम कैपेसिटी है। तो फिर से मैंने इसका रैम एक्सपेंशन ऑन कर दिया। एक बार सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता हूँ। 8+5 GB। अब उसके बाद हम फिर से वही स्टेप्स रिपीट करेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोड में। तो फिर से रीओपन करके देखते हैं। प्ले गेम्स तो अब भी ओपन हो रहा है। जियो टीवी फिर से रीओपन होने लग गया है, मतलब रैम स्टोरेज उतनी ही है, एक्सपांशन से कुछ एक्सपांड तो हुई नहीं। तो फिर ये जो रैम एक्सपांशन का फीचर है, इसको बिल्कुल भी कंसिडर मत करना बाय करने के लिए। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो फिर अच्छा ही है। कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या नहीं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।